नमस्कार। कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़े ब्लेसिंग्स के कारक हैं, वो गुरु है यानी ब्रह्म स्वरूप हमारे गुरु और बृहस्पति हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आती है, तो हम सबसे पहले जब भागते हैं, तो वो किसी न किसी से सलाह लेने के लिए भागते हैं, किसी न किसी से एडवाइस लेने के लिए भागते हैं। उस समय हमें कोई न कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है, जो हमें मुसीबत से बाहर निकाल पाए। जुपिटर जो है वो कालपुरुष कुंडली के 9वें और 12वें घर के लॉर्ड है। दोनों ही घरों के साथ बृहस्पति को बहुत ही ज्यादा डीप जो है वजह से रीजन से जो है इसको लॉर्ड बनाया जाता है 9th और 12th का। तो आज इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रजनी, आप सभी की दोस्त, मेंटोर। अपनी तरफ से बेस्ट जो है वो एडवाइस और बेस्ट आपको जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऑथेंटिक, सिंपल और उसके साथ साथ मिथ को तोड़कर बाहर आकर उससे अलग कुछ करने की कोशिश करिए। जिंदगी को सिंपल रखिए, तो आपकी हर चीज सिंपल होती चली जाएगी। तो आज बेसिकली ये वीडियो बनाने का पहले मेरा मन था कि मैं सभी के लिए लाइव जाऊं और लाइव में जो है आप लोगों को सारी चीजें समझाऊं कि क्या क्या होने वाला है 1 मई के बाद अगले 1 साल के लिए। बट क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है जिसको कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि मेरा ध्यान जो है वो भटक जाता है उस समय। तो टॉपिक से हम लोग बाहर चले जाते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने की आदत है मेरी। इसलिए आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दे रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट, जितने भी लोग इसको देखेंगे, अगर इस पे 1000 जो लाइक है आ जाते हैं, तो मैं उसके बाद कम से कम भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा फ्री कंसल्टेशन देने की, ठीक है? तो क्योंकि जस्ट बिकॉज़ हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं जहाँ पे हमारी जो सारी प्रोग्रेस है वो आप लोगों के लाइक और कमेंट पे टिकी हुई है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए कि गुरु है क्या? गुरु हमारे पूर्वज, हमारे जो कहते हैं कि पिता, हमारे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी सारी परंपराएं, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी जिंदगी में आने वाले वो सभी सुख और वो सुखों को प्राप्त करने का रास्ता एक गुरु ही बताता है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हमेशा जिंदगी में ऐसा होगा आपके साथ कि जब भी आप कहीं भटकेंगे तो आपको किसी की याद नहीं आएगी। उस समय आपको कोई ना कोई ऐसा सलाहकार चाहिए कि जो आपको ये बताए कि जो आप कर रहे हो वो कितना सही है। अभी इस समय गुरु जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं, वो मई में ट्रांज़िट होने जा रहे हैं। अपना साइन जो है, अपना स राशि जो है, वो परिवर्तन करना जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत सारे वीडियोज़ जो है देख लिए होंगे यूट्यूब पर, मुझे पता है। उसके बाद इस वीडियो में कुछ डिफरेंट क्या है, वो आप खुद समझ जाओगे या खुद आप मुझे देखकर बताना कि बाकी लोगों से ये डिफरेंट कैसे है। तो जब भी गुरु अभी तक मंगल की राशि में थे, अपने अति मित्र की राशि में थे और यहाँ पर उसका कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था मंगल के साथ। उल्टा अभी तक क्या हुआ है कि जब तक जुपिटर मंगल की राशि में थे, तब तक लोगों ने ना अपने लिए, अपने सभी लोगों के लिए, स्पेशली अपने लिए कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें क्रिएट ज़रूर करी हैं इस समय। ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करी है। इस समय कोई ना कोई उनको अपने प्रति जो है जागरूकता जो है पिछले 1 साल में ज़रूर आई होगी। क्योंकि 1 नंबर का साइन जो होता है, वो कालपुरुष कुंडली का पहला घर होता है, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपके फेस को दिखाता है। आप सभी देख सकते हैं जितने लोग भी अभी तक पिछले 1 साल में एरीज़ में जब तक जुपिटर था, तो आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डेवलप हुई होगी। आप काफ़ी थॉटफुल, समझदार, मैच्योर और काफ़ी जो मैं कहूँ लेट गो वाले पर्सन बन जाते हैं। अभी कहानी चेंज होने वाली है। 2 नंबर राशि पहले समझिए। मैं हमेशा बात करती हूँ कि बेसिक फंडामेंटल आपके जितने स्ट्रांग होंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, आप उतने ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँगे, आप उतने अच्छे से प्रॉब्लम जो है वो बता पाएँगे। कई लोग कहते हैं कि प्रिडिक्ट करने से क्या होता है? हमें तो सामने वाले की प्रॉब्लम का हल सॉल्यूशन देना है। हमने उसको ये सब चीज़ें बता के क्या करना है? किसी को कुछ नहीं करना होता।
लेकिन आप जब किसी का चार्ट देखते हो तो आपको तो ये ज्ञान होना चाहिए ना कि आपका ये जो प्लैनेट है वो किस राशि में बैठकर कैसा इस पर्सन को तंग कर सकता है या उसको ब्लेस कर सकता है या उसको ग्रोथ दे सकता है। 2 नंबर का साइन 2 नंबर का साइन जो होता है वो पृथ्वी तत्व का साइन है। 9 नंबर का साइन जो है वो फायरी साइन है। दोनों के एलिमेंट अलग है। 2 नंबर का साइन शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर का गुरु, अब ये दोनों ही गुरु है। अब इस दौरान शब्दों का चुनाव जो बहुत सोच समझ के मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब किसी चीज के बारे में बोलना होता है तो अंदर से मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी होती है। यहाँ आप लोग देख रहे हो, मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी, कुछ नहीं। जस्ट जो मेरे मन में आ रहा है वो प्लैनेट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताती जाती हूँ। तो समझने की बात यह है कि गुरु सॉरी और शुक्र देव दोनों ही गुरु हैं। एक देवताओं के हैं और एक ब्राह्मणों के हैं, या मनुष्य के कह लीजिए या देवताओं के कह लीजिए। दोनों ही अपनी चीजों में परफेक्ट है। दोनों ही अपनी अपनी कलाओं में संपूर्ण है। किसी में भी इतना सा भी कमी नहीं है। दोनों गुरु अपनी तरफ से अपने जो उनके अम, मानने वाले होते हैं या उनके जो चेले होते हैं, जैसे शुक्रदेव के चेले जो कौन है ज्यादातर, वो राक्षस या तामसिक लोग जो होते हैं वही होते हैं, है ना। और गुरु के बृहस्पति के चेले कैसे होते हैं, धर्म के साथ चलने वाले होते हैं। गलत दोनों नहीं है। वो अपनी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी को कर रहे हैं। अभी क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट होगा। लोगों के मैं कईयों के मैसेज पढ़ रही थी, लोग कहते हैं अभी तो बहुत अच्छा होने वाला है, वेल्थ के साइन में गुरु आने वाला है, तो वेल्थ में इनहेंस करेगा। थोड़ी सी चीजें समझिए, फिर मुझे देख कर बताना कि अगले 1 साल में ऐसा होता है कि नहीं होता, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, कि छोटी सी जितनी बुद्धि है मेरी उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कि अभी ये टॉरस साइन में जो जिनका भी टॉरस लगना है, सबसे पहले वो लोग समझ लें। टॉरस लगना के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। टॉरस लगना में अभी तक हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा वेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव थे। अभी तक हो सकता है पैसा 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 सिर्फ यही चल रहा था। लेकिन 2 तारीख के बाद जब आपका यहाँ हो जाएगा टॉरस, इसमें आ जाएगा, टॉरस में जुपिटर आ जाएंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी तामसिक से हटके आपका कहीं ना कहीं कहाँ चला जाएगा, आपके ब्राह्मणों वाली प्रवृत्ति, आप खाने में, बोलने में, और अपने विचारों में आपके क्या आना शुरू हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं परंपराओं की तरफ, अपने रिचुअल्स की तरफ, अपने फोर फादर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अभी तक शायद 12 साल पहले ये कंडीशन टॉरस वालों के साथ आई थी, क्योंकि 12 साल के बाद ट्रांजिट अपने गुरु जो है अपने उस साइन में आते हैं, है ना। तो 12 साल पहले टॉरस में आए थे, तो आप लोग जिनके भी 12 साल पहले आया है, आप देख सकते हो कि कैसा रहा है। सेम रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज कि राहु केतु की पोजीशन चेंज हो चुकी है और सभी प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट है वो चेंज हो चुके हैं, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, बट ओवरऑल टॉरस के लगन में आने वाला है। तो लगन इज योर माइंड सेट, लगन इज योर थॉट प्रोसेस। तो अभी जो जुपिटर है आपके थॉट प्रोसेस को प्यूरिफाई करने वाला है। आप अभी तक पैसा कमाने के लिए हो सकता है कि बहुत सारी चीजें रास्ते सोच रहे थे, बाय डिफॉल्ट, बाय हुक बाय क्रुक आपको पैसा चाहिए था। अभी क्या करोगे, अभी आपके दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं पैसा जो है वो सेकेंडरी है, उससे पहले जो है वो ज्ञान, और उसके बाद बहुत बड़ी चीज है। तो अभी इस समय टॉरस वालों के दिमाग में तो चलेगा सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इस समय उनको अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं अगर वो एहसास जो है ये गुरु दिलाने वाले हैं। कितना अच्छा होता है कितना बुरा होता है वो हम लोग तो अभी देखने वाले हैं। एक डिस्क्लेमर आप लोगों को दे दूं कि ये सभी सोच विचार जो है वो मेरे हैं, यहाँ किसी का कुछ लेना देना नहीं है कि मैंने कहीं बुक से उठाया है या कहीं से कंटेंट पढ़ के बोला, नहीं ऐसा नहीं है। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मुझे अभी आपके चार्ट्स में दिखता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। आपका काम है सिर्फ इतना कि उस पे स्टैम्प करनी है कि ये काम ऐसा। चेंजेस जो है वो ऑलमोस्ट चेंजेस जो है वो लगभग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे 20 से 22 तारीख को।
20 से 22 अप्रैल के बाद ही जो है आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ कि जब 30 डिग्री के आसपास जो है 29 के भी आसपास भी जब साढ़े 29 क्रॉस कर लेता है, तभी वो इफ़ेक्ट पिछले भाव के छोड़ देता है। तो अगले में, यानी इस समय का जो टाइम पीरियड है वो बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। तभी हम बोलते हैं जब 2 प्लैनेट ट्रांज़िट कर रहा होता है एक राशि से दूसरी राशि में, तो थोड़ा-सा आपको 2-4 दिन के लिए रुकना चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि आपके लिए वो क्या परिवर्तन लाने वाला है, आपको 5-7 दिन उसके लिए वेट करनी चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उस पे देखिए और समझिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, मैंने 12 चार्ट बनाए हैं 12 राशियों के। और इन सभी में हम लोग आज सिंपल तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से गुरु जो है किस साइन में बैठकर किस तरीके से इफेक्ट जो है वो देने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर एरीज की बात करेंगे, जहां पे इस समय गुरु जो है बैठे हुए हैं और जस्ट एक महीने के बाद ये अपने से सेकंड हाउस में जुपिटर जो है महाराज यहाँ पर बैठने वाले हैं। ठीक है, जुपिटर जो है वो यहाँ पे, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं ताकि कुछ दिख जाए आपको लिखा हुआ, बट ये दिख ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में आ गया है एरीज वालों के। अभी तक एरीज वाले हेल्थ से बहुत ज्यादा परेशान थे। एरीज वाले कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में कई काम उन्होंने किए होंगे, इस जिसकी वजह से उनको परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। अभी वो टाइम पीरियड निकल गया। अभी एरीज वालों के जुपिटर जो है वो महाराज बैठ गए हैं कहाँ जाकर, वो बैठ गए हैं आपके सेकंड हाउस में। वहां से वो दृष्टि डालने वाले हैं कहाँ पे, आपके सिक्स हाउस में। वहां से दृष्टि डालने वाले हैं आपके सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में। और वहीं से वो दृष्टि डालने वाले हैं आपके टेंथ हाउस में। अब आपको समझना क्या है, सिंपल सी चीज है, समझना क्या होता है जब हम कोई ट्रांजिट देखते हैं। इसमें सिंपल मैं आपको विदाउट प्लैनेट ट्रांजिट सिखा रही हूँ कि आपको जब भी कोई प्लैनेट का ट्रांजिट देखना होता है, इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2 नंबर को अपने लगन में ले आना है। इस समय जुपिटर कहाँ जा रहा है? 2 नंबर में, उसको लगन में ले आइए 2 नंबर को, और उसके विद रिस्पेक्ट आप उसको चार्ट को रोटेट करिए। वो भी मैं लास्ट में बताऊँगी आपको, वो कैसे करना। तो अभी एरीज़ साइन वालों को अगर हम देखें, तो उनकी लाइफ में मोटा-मोटा अगले 1 साल क्या दिखने वाला है। पहली बात तो समझ लीजिए कि जुपिटर जब भी जिस भी भाव में बैठता है, तो कहते हैं कि उस भाव का वो नाश करता है। उस भाव का नाश करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ कि आप लोग इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि गुरु जैसा प्लैनेट जो कि हमारे सबसे पूजनीय और सबसे बड़ा जो ओहदा रखने वाला प्लैनेट है, ये सबसे बड़ा, जो राजा से भी ऊपर जो है वो गुरु माना जाता है। तो आप लोग समझिए कि जहाँ पे गुरु बैठेगा वहाँ पे किसी और की नहीं चलती। इसीलिए गुरु अभी तक एरीज़ साइन में बैठकर लोगों की हेल्थ खराब कर रहा था बहुत ज़्यादा। लोगों की अपनी, और जहां-जहां इसके एस्पेक्ट जा रहे थे वहां-वहां उनको गुड रिजल्ट मिल रहे थे। इसी तरीके से आप देखना, अभी जो जुपिटर है आपके जिस भी भाव में जाएगा उस भाव में रिजल्ट आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा जुपिटर का जो रिजल्ट है आपको उस भाव पे मिलता है जहां पे आपकी दृष्टि जाती है। जुपिटर की दृष्टि जाती है। अब थोड़ी सी दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। जुपिटर की फिफ्थ दृष्टि जो होती है वो आपकी, कहा जाता है कि पूर्व पुण्य की दृष्टि होती है। जुपिटर जहां से भी बैठकर पांचवी दृष्टि से किस भाव को देखता है, जिस प्लैनेट को देखता है, वहां पे वो अमृत वर्षा करता है। वहां पे वो अमृत वर्षा करके आपको इनहेंस करता है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों को लाता है। वहां पे जुपिटर की फिफ्थ जो एस्पेक्ट है वहां पे एंटरटेनमेंट को क्रिएट करता है, आपकी पूर्व पुण्य को जगा देता है। और उस भाव में जहाँ पे भी आपकी 5वीं दृष्टि इस समय आपकी जाएगी, जो कि एरीस वालों के कहाँ जा रही है? छठे घर में। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का। तो आपका क्या होगा?
कि इस समय आपके जितने भी अच्छे काम किए होंगे आपने पिछले 12 साल में, इस समय आपको अपनी जॉब के रिगार्डिंग, आपको अपने रोगों के रिगार्डिंग, आपको अपने मामा परिवार, आपको छठे घर से जुड़े हुए जितने भी आपको ब्लेसिंग्स हैं वो मिलने वाली हैं। एरीस वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? अच्छा, दूसरा, जुपिटर की 5th दृष्टि उसके आपके पूर्व पुण्यों को जगा देती है, जहाँ से भी आती है। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट सेम वैसे ही है जैसे बाकी सब प्लैनेट्स की होती है। तो 7th एस्पेक्ट से जहाँ भी देता है वहाँ पे उसका बराबरी का लेना-देना होता है, कि वो जिसको दे रहा है उसी से ही बराबर का ले रहा है। तो वो आपका उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करेगा कि 7वीं दृष्टि से वो जिस भाव में देख रहा है वहाँ पे कौन-सा प्लैनेट बैठा हुआ है। शत्रु है तो शत्रुता ही लेगा, अगर मित्र है तो मित्रता ही वो खींचेगा अपनी तरफ एक-दूसरे को, है ना? 2 दुश्मन देखेंगे, दुश्मनी ही फैलाएँगे और जो दोस्त दोस्त देखेंगे तो दोस्ती फैलाएँगे। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ का रास्ता खोलता है। जुपिटर इस समय आपके 9वीं दृष्टि से जिस भी भाव को देखेगा, वहां से 1 साल आपका लक जो है वो जागेगा। अगर आप चाहें, अभी तक अगर आपने आजमाया नहीं है तो अब आजमा लेना, कि आपकी 9th एस्पेक्ट जहां भी जा रही है वहां से जुड़ा हुआ भाग्य उदय है आपकी जिंदगी में। अगर वहां आप थोड़ा सा फोकस डालेंगे, एफर्ट डालेंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर जागेगा। जुपिटर की 9th दृष्टि आपके पिता को कहीं न कहीं सम्मानित कराती है। अगर वो 8वें घर में जा रही है, पिता को कष्ट कराएगी। आपकी वो 9th दृष्टि जा कहाँ पे रही है? किस प्लैनेट के ऊपर जा रही है? फिर भी वो, चाहे वो नेगेटिव भाव को देखे, चाहे वो पॉजिटिव भाव को देखकर, आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं वो सुख ज़रूर लाएगी। 9th एस्पेक्ट कभी भी जुपिटर का और 5th एस्पेक्ट आपको कभी भी वो बैड नहीं होता। वहाँ पे आप गुडविल समझ के चलिए कि वहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी, एक ठंडी हवा, एक पॉजिटिव जो कहते हैं ना एयर व्यू जो है वो आपको आने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखना है कि 5वीं दृष्टि पूर्व पुण्य और 9th दृष्टि आपको भाग्य उदय के लिए देखनी है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि एरीज़ साइन की बात कर रहे थे। एरीज़ साइन में देखिए अगर ये 2nd हाउस में बैठेगा, तो 2nd हाउस यानी आपकी फैमिली का, फाइनेंस का और आपके फूड का। अब यहाँ पे बैठकर वो आपके खाने की जो जिसको कहते हैं ना हैबिट्स जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है? बैड हो सकती हैं बिकॉज़ जुपिटर जहाँ बैठेगा आपको खाना ज़्यादा चाहिए होगा। हो सकता है बहुत चूज़ी हो जाओ इस समय खाने में। हो सकता है आप अभी तक कम खा रहे थे तो ज़्यादा खाने लग जाओ, ज़्यादा खा रहे थे तो कम खाने लग जाओ। फूड रूटीन में फ़र्क आएगा। दूसरा, फैमिली में कोई ना कोई आपको जो है वो थोड़ी-सी अनस्टेबिलिटी नज़र आएगी। जुपिटर यहाँ जब 2nd हाउस में बैठता है, हालाँकि हम लाल किताब में बोलते हैं कि दूसरा घर जुपिटर का पक्का घर है, लेकिन इस चीज़ को कभी मत भूलिए कि जहाँ बैठेंगे, वहाँ पे वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, बहुत ही कम रिज़ल्ट मिलेगा। आपको अगर जुपिटर के फ़ायदा उठाना है इस ट्रांज़िट का एरीज़ वालों को, तो आपके छठे घर में काम करिए, ठीक है? आपके 10वें घर में काम करिए। एरीज़ वालों को इस समय एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। एरीज वालों को एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि उसकी ग्रोथ होने का टाइम आया है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस समय आपको एक बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में, अपने किसी तरह की अगर लिटिगेशन में आप घूम रहे हो इस समय तक आपको, अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे छोटी-सी चीज़ आपको बता दूँ कि एस्पेक्ट जो है वो काम करते हैं। 1000% काम करते हैं जुपिटर के। कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है कि ये जो एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं वो जिस भी प्लैनेट को देखेंगे वहां पे आपके छठे घर में मान लीजिए एरीज के कोई प्लैनेट बैठा है, 10वें घर में बैठा है, वहां पे बैठे हुए प्लैनेट कौन से हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। जुपिटर उनको बढ़ाएंगे इस समय, उसको एक्सपैंड करेंगे। अगर राहु बैठा है इस समय आपका सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। शनि बैठा है, आप सैटर्न जैसा प्लैनेट आपके कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन को हाइप देगा, ठीक है? मरकरी है, एजुकेशन को हाइप दे सकता है। आपका केतु है, आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चले जाओ, ठीक है? तो इस तरीके से चलिए, आई थिंक ये समझ आ गया होगा सबको कि किस तरीके से आपको जो है वो रिज़ल्ट देने वाला है इस समय।
चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर कि आपका टॉरस जो साइन है, उसके जुपिटर जो है कहाँ बैठने वाला है। जुपिटर यहाँ पे बैठने वाला है उनके लगन में। तो मैंने क्या बोला, जहाँ बैठेगा वहाँ भाव का नाश करेगा। अभी तक जो हेल्थ इश्यूज कौन झेल रहे थे, अभी तक हेल्थ इश्यूज झेल रहे थे एरीज वाले, क्योंकि उनके लगन में बैठा हुआ था। और यूनिवर्सल ही हेल्थ इश्यूज जो है, लोगों को मोटापा बढ़ना, लोगों के फैट एकदम से इंक्रीज हो गए 1 साल में, लोगों को मोटापा आ गया, ओबेसिटी की दिक्कत आ गई, लिवर फैटी हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा, निमोनिया हो गया, कफ बढ़ गया। ये सब जुपिटर के गुण हैं। अभी तक ये गुण किस में नजर आएंगे, अब आएंगे ये जुपिटर के टॉरस में आने पर। अब जुपिटर ने आपके दिमाग में क्या चीज डालनी है टॉरस वालों के, कि आप अभी तक अगर पैसे के बारे में नहीं सोच रहे थे, कहाँ बैठा हुआ है प्लैनेट, पहले उसकी बात करेंगे। तो वो आपके टॉरस के लगन में बैठ गया। अभी तक आप फाइनेंस की नहीं सोच रहे थे, अभी तक आपने बहुत लापरवाहियां की है, अभी तक जो हाथ में आया अपने खर्चा, कभी हिसाब किताब नहीं रखा, कभी नहीं सोचा कि ये मुझे सेविंग करनी चाहिए, मुझे ये चीज पैसे बचा के रखना चाहिए, खर्चा करने से पहले आप कभी नहीं सोच रहे। लेकिन अभी जुपिटर यहाँ आकर आपके दिमाग में ये कीड़ा डालेगा कि आपको पैसे के प्रति लॉयल होना पड़ेगा। आपको स्थिरता चाहिए अब, क्योंकि 2 नंबर की राशि क्या है? स्थिरता की राशि है। वो यहाँ पे आपको मजबूर करेगा कि आप स्थिरता के लिए काम करिए। अब आप देखिए जुपिटर यहाँ बैठकर जो अपना फर्स्ट एस्पेक्ट डालेगा, वो किस पर डालेगा? 5वीं एस्पेक्ट यहाँ डाल देगा, आपके 5th हाउस में। और 7th एस्पेक्ट तो आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आपका जो जुपिटर है, जो 9वां एस्पेक्ट डालेगा वो आपके 9th हाउस में डालेगा। अब आप, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है टॉरस वालों के साथ, अगर ये अच्छे से अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। टॉरस वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने आप को बैल समझिए, अपने आप को नंदी समझिए, भगवान शिव का नंदी समझिए। आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना है, आपको सीधा देखना है। बस बैल की तरह काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, दैट्स ओके। आप ये, जिसको कहते हैं ना कि आप जिस खेत को आप जोत रहे हो मेहनत से, उसके बीच में से ही सोना, चांदी, जवाहरात और मैं कहूँ कि खजाने निकलने वाले हैं, बशर्ते आप हार्ड वर्क करेंगे। आपको जुपिटर इस समय स्थिरता दे सकता है। अभी तक अनबैलेंस थे टॉरस वाले, और अभी आपका जिनका भी, मान लीजिए कि किसी का टॉरस लगन में ही उनका नेटल का यानी लग्न कुंडली का जुपिटर बैठा हुआ है, और इस समय जुपिटर जुपिटर के ऊपर से ही ट्रांजिट करने वाला है। तो क्या होगा? आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। आपको कफ कोल्ड, आपको ठंडी चीजें, आपको एलएफटी अपना चेक कराते रहना है। लिवर के रिगार्डिंग कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। जुपिटर जब टॉरस के लगन में बैठकर 5वें घर को देखेगा, तो 5वां घर आपकी एजुकेशन का है। इस समय टॉरस जो है वो आपको हायर लर्निंग की तरफ खींचेगा, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे 70 के हो, चाहे 100 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस समय वो हायर लर्निंग की तरफ खींचेगा, आपको एंटरटेनमेंट की तरफ खींचेगा। आप कहोगे बहुत हो गया, आज तक मैंने अपनी कभी भी एंजॉय नहीं किया, अभी कभी गाया नहीं, कभी नाचा नहीं, कभी, मैं हमेशा दूसरों के लिए ही करता रह गया। अभी आप क्या करोगे? अभी आप बच्चों के साथ हँसोगे, बोलोगे, खेलोगे, सीखोगे, अपने पिता के साथ बहुत सारी चीज़ें करोगे। ये 1 साल आपके पिता के साथ बॉन्ड बनाने का है। ये 1 साल आपको ग्रोथ तभी देगा, बिकॉज़ कि आप देखिए 5 नंबर हाउस में टॉरस के 6 नंबर है, यानी कि इन लोगों के 6 नंबर 5वें हाउस में आ रहा है। तो इनके अपने बच्चों की ज़िंदगी में ग्रोथ आने वाली है। जो भी टॉरस वाले हैं, मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, जो अनमैरिड है, उनकी अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट बढ़ने वाली है। हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए, अच्छा आपको पार्टनर मिल जाए, और आपकी जिंदगी में एक अच्छा जो है वो साथ मिले। और आपकी जिंदगी में असल में खुशियां आएंगी तभी जब आप एक्स वाई जेड के बारे में नहीं सोचेंगे, आधा ग्लास खाली है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, आप ये सोचेंगे मेरे पास जो आधा ग्लास भरा हुआ है, मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। ठीक है? तो टॉरस वालों के लिए फुलफिल तभी होगा। फर्स्ट सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखिए, इनको हेल्थ बहुत जरूरी है। कहाँ प्रॉब्लम होगी? इनके नेक लाइन में दिक्कत होगी, ठीक है, सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या है
कि इनको ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखिए, अभी जैसे ही मई में ये जाएगा, कफ कोल्ड लोगों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। कालपुरुष कुंडली का टॉरस जो है वो दूसरे घर का लॉर्ड है, और दूसरा जो साइन होता है, सेकंड हाउस जो होता है, वो आपके गले का होता है, आपके मुंह का होता है। इस समय ना लोगों की लैंग्वेज, 2 नंबर का साइन वाणी को भी दिखाता है। आप ना गुरु की तरह बोलना शुरू कर दोगे। आप बहुत समझदारी की बातें करना शुरू कर दोगे। आप अभी तक अगर बेवकूफ वाली बातें करते थे, तो अब देखना कि अपने आप लोग आपको अब कहना शुरू कर देंगे, टॉरस वालों को, कि आपकी लैंग्वेज में बहुत फर्क आया है। ठीक है? तो ओवरऑल जो है ना, ये पूरा साल लोग अपनी लैंग्वेज पे भी बहुत काम करेंगे। आप देखना लोगों की लैंग्वेज चेंज होने वाली है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो देखने वाली होती है। चलिए, आगे मैं बात करूँ अगर, तो आप देखिए कि जुपिटर जो है वो जेमिनी वालों के 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं मई से। तो 12th हाउस में बैठकर वो 5वीं दृष्टि डालेंगे इनके 4th हाउस में, 9वीं दृष्टि डालेंगे इनके 8th हाउस में। केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि जब आपका 4, 8 और 12 ये साइन एक्टिव होते हैं, तब आप डिवोशनल पाथ पे चले जाते हो। तब आप लेट गो के पाथ पर चले जाते हो। आप सभी से उम्मीद छोड़ देते हो। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर जेमिनी वालों का 12वां घर एक्टिव हो रहा है, 8वां घर एक्टिव हो रहा है और चौथा घर एक्टिव हो रहा है, इन लोगों को इस समय ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि अगर अभी तक ये अपनी फैमिली पे कभी खर्चा नहीं कर पाए या नहीं करते थे किसी भी वजह से, अभी ये अपनी फैमिली पे खर्च करेंगे। जो 12वां घर है वो आपके खर्चे का है। 2 नंबर का साइन सेविंग्स का है। इस समय आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी कि इन्वेस्टमेंट करूं या जो चल रहा है उस पे खर्च कर दूं। आपको ये एक साल जेमिनी वालों को मजबूर कर देगा ये जुपिटर, कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। आपका 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर में पड़ रही है। चौथा घर यानी मदरलैंड, चौथा घर यानी अपना घर जहां पे आप रहते हो, वहां पे 6 नंबर का साइन। इस समय आपको अगले एक साल जुपिटर जो है आपको अपने घर में ही कंफर्ट देगा। आपको अपने घर में ही कंफर्ट देगा। वो आपको अपने घर से बाहर जाने पर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। चौथा घर खुशियों का, आपके आपकी मदर का होता है। तो चौथा घर आपकी मदर को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देने वाला है। आपका घर बनाने की पूरी जो है वो कोशिश होगी कि मैं किसी तरीके से अपना घर खरीद लूं। जो लोग भी घर खरीदना चाहते हैं, जेमिनी वाले खासकर अपने घर को खरीद सकते हैं इस समय। अचानक से प्रॉपर्टी लेने का विचार बन जाएगा इन लोगों का, और ये लोग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग करेंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि मैम 12वां घर, तो भाई 12वां घर एक्टिव होना बड़ा जरूरी है जब भी कोई आप चीज खरीदते हो। जब तक आपका 12वां घर एक्टिव नहीं होगा आप खर्चोगे नहीं। खर्चोगे नहीं तो खरीदोगे कैसे? तो हर समय आप 12वें घर को नेगेटिव मत सोचिए। जब आप कार लेते हो, तब भी आपका 4 जो है हाउस और 12 नंबर हाउस जो है वो एक्टिव होता है, तभी आप अपना कोई व्हीकल खरीद पाते हो। जब आप कोई बिजनेस सेट करते हो, उस पे कोई स्टार्टअप करते हो, तब भी ये 12 नंबर एक्टिव होता है, तब आप 10 और 12 दिखाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस पे। 12 को आप नेगेटिव तब लीजिए अगर आप उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, या उसको समझ नहीं रहे हो कि मेरा खर्चा देखिए, 2 चीजें हैं। हम लोग कहते हैं 12वां घर खर्चे का भी है और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। तो फिर आपके हाथ में जब दोनों चीजें हैं, तो अब आप देखो ना कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसके लिए खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। राइट? जेमिनी वालों के बेसिकली इस समय इनकी मदर को इनके घर के रिगार्डिंग कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई अच्छी चीज, इवन मैं कहूँ तो अगर कई लोग जो है इस समय फॉरेन में होंगे, तो इनकी मदर इनके पास आ सकती है। चौथा घर जो है वो इनकी मदर का है, तो कहीं ना कहीं चौथे घर के रिगार्डिंग इनके पास कोई ना कोई फैमिली बंदा जरूर पहुंचेगा, या ये खुद पर्सन जो है वो अपने मदरलैंड आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से इनका आना अपने मदरलैंड पे हो सकता है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जुपिटर यहाँ पे जेमिनी वालों के 12th हाउस में बैठकर 9th एस्पेक्ट अगर 8th हाउस में डाल रहा है तो 8th हाउस इज शॉर्टकट मनी, रेंटल मनी, क्लेम्स मनी और अचानक से आपकी सडन सडन जो है कुछ ऐसा हो जाना कि अचानक से अभी तक जॉब नहीं लग रही थी, आपकी जॉब लग गई। अचानक से ये सब होगा जो भी अभी अगले 1 साल अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जेमिनी वालों के साथ। अनएक्सपेक्टेड किस चीज के रिगार्डिंग? 9वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वहां पे 10 नंबर साइन है। जॉब के लिए आप ढूंढ रहे थे, अचानक से जॉब मिल सकती है आपको। अभी तक आप ढूंढ रहे थे, सफर कर रहे थे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। अभी आप देखना, आपको अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपको काम बन जाएगा और आपका जो है प्रोफेशन चल पड़ेगा। चलो, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, इस समय वो फॉरेन जाके अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कि 8वां घर एक्टिव हो रहा है। जो लोग भी बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए देख रहे हैं, जब तक हम फॉरेन के लिए 9वां तीसरा घर एक्टिव नहीं होता, वो फॉरेन नहीं जा पाते। सिर्फ 12 नंबर एक्टिव होने से आपका फॉरेन नहीं बनता। आप जा सकते हो, बट वापस आ जाओगे। जिन लोगों को भी फॉरेन जाके प्रॉब्लम होती है, उनका यही 4, 8, 12 एक्टिव होता है, तभी वो लोग वापस आ जाते हैं कहीं न कहीं, तभी उनको वहाँ फॉरेन में सेटलमेंट अच्छी नहीं लगती। तो जेमिनी वालों को मोटा-मोटा फॉरेन में रहकर ही काम मिलने वाला है, एमएनसी में काम मिलने वाला है, या यहाँ पे रह के कोई लोग जो एमएनसी में ट्राई करेंगे तो उनको अचानक से होगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कैंसर वालों को। कैंसर वालों के 11th हाउस में जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं और यहाँ पे बैठकर जुपिटर 5वां एस्पेक्ट डालेंगे 3rd हाउस पे। ठीक है, और 9वां एस्पेक्ट डालेंगे आपके 7th हाउस में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर। 11th हाउस कालपुरुष कुंडली का विश फुलफिलमेंट का है। 3rd हाउस एफर्ट का है। 7th हाउस आपके स्पाउस का है। रिश्तों में आगे बढ़ेंगे, रिश्तों में मैच्योरिटी आएगी। अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो वो क्लियर होगा। छोटे बहन भाइयों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट था, पड़ोसियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, क्लियर हो जाएगा। आपका स्पाउस अभी तक प्रमोट नहीं हो पा रहा था, प्रोफेशनली जूझ रहा था, अभी ये आपके लिए एक अच्छा साइन है कि आपको बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। आप ऑनलाइन कोई ना कोई स्टार्टअप कर सकते हो, बिकॉज 3rd हाउस इज ऑनलाइन। अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर फॉरेन में कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हो। और दूसरी बात कि 7th हाउस आपके स्पाउस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड जो है वो आने वाला है। इन लोगों को अगर कुछ स्टार्ट करना है, मैं कहूँगी कैंसर वालों को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। इस समय इनको अगर ऑनलाइन पे अपना प्लेटफ़ॉर्म लेकर जाएँगे, कोई भी छोटा-सा स्टार्टअप करेंगे, वो बूस्ट कर जाएगा। 7th हाउस बूस्टिंग का ही है, 7th हाउस अपोज़िट लोगों का है। 7th हाउस आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा। अब यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि 11th हाउस में बैठकर जो जुपिटर है वो आपके 5th हाउस में भी एस्पेक्ट डालता है, जहाँ पे 8 नंबर का साइन है। जो मैरिड लोग हैं, न्यू मैरिड लोग हैं, या फिर जिनके फर्स्ट चाइल्ड होना है, वो लोग देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट चाइल्ड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये बात मैं टॉरस के लिए भूल गई थी। टॉरस वाले भी अभी इस समय अगर अपने बेबी के लिए सोचेंगे तो इस समय उनकी अगले 1 साल में विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ठीक है? उसी तरीके से आप कैंसर वालों को कह सकते हो। अच्छा, जब बच्चे की बात आती है ना, तो ये ध्यान रखिए कि बच्चे के लिए आपको मदर का चार्ट देखना होता है हमेशा। वहाँ पे हम लोग फादर का चार्ट देखते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन कंसीव जो जिस बंदे ने करना है, उसी का चार्ट जो है वो प्रेफ़रेबल होता है ना? तो इस समय में बहुत अच्छे चांसेस है कि इनको बच्चा कंसीव हो, लेकिन 8 नंबर का साइन है, तो मेबी प्रॉब्लम्स भी साथ में ज़रूर आएँगी। मैं साइंस पे बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए वो साइन को नहीं भूलिए, जहाँ पे वो उसको देख रहा है, राइट? चलिए, इसके बाद
आप 7th एस्पेक्ट खुद से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वहाँ देख सकते हो कि वहाँ पे क्या आपके साथ जो है वो होने वाला है। जैसे यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ और मैं जेमिनी वालों के लिए भी भूल गई, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट तो यहाँ पे कुछ नोट्स बना के नहीं बैठती हूँ, मैं बस बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप जेमिनी वालों को देखो तो वो 12th में उनके जो है ये जुपिटर बैठेगा तो उनके 6th हाउस में देखेगा। जॉब तो पक्का इनको मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर काउंट करेंगे तो कौन-कौन सा घर एक्टिव हुआ? 4, 6, 8, 12। जॉब मिलेगी, अचानक से मिलेगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी मिल सकती है और वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, राइट? इस तरीके से प्रेडिक्शन करनी होती है क्विक। लियो वालों के लिए जुपिटर जो है वो उनके 10th हाउस में रूल करने वाला है, जहां बैठकर पांचवी दृष्टि डालेगा उनके 2nd हाउस में, नौवीं दृष्टि डालेगा उसके 6th हाउस में, और 7th एस्पेक्ट डाल देगा वो। 7th को भी साथ में काउंट कर लेते हैं, चलो। लोगों को फिर बाद में कंफ्यूजन रहेगी कि मैम वो नहीं बताया आपने, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए टॉरस साइन लियो वालों के कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इनके 10th हाउस। 10th हाउस इज प्रोफेशन, प्रमोशन हो सकती है, तगड़ी, तगड़ी प्रोफेशन, प्रमोशन। इनके काम का दायरा बढ़ सकता है, इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। इनकी फैमिली में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, क्योंकि सातवां एस्पेक्ट घर में जा रहा है, चौथे में जा रहा है, तो आपके घर को मदरलैंड में कोई ना कोई फैमिली में जो आपके कुटुंब है वहां खुशखबरी, कोई शादी ब्याह, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चलेगा। नौवां एस्पेक्ट आपके छठे घर में भी आपको कुछ जब जब भी प्रमोशन होगी तो साथ साथ कोई ना कोई क्या होगा, हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि इस समय जो कंडीशन बनी हुई है ना जुपिटर की बनेगी अभी मई से, वो क्या बनेगी कि उसने एक तो 2, 6, 10 इन हाउसेस को, इन साइंस को एक्टिव करना है, और एक चौथे साइन को एक्टिव करना है, वो है 8 नंबर, जिसको हम ऑकल्ट का बोलते हैं। अभी तक जो लोग ऑकल्ट में नहीं जा पा रहे थे, अभी तक जो लियो लगन वाले लोग हैं ऑकल्ट नहीं पढ़ पा रहे थे, अब वो पढ़ पाएंगे। अब उनको बात अभी तक नहीं समझ में आ रही थी राशियों की, गोचर की, ये वो फला ढिमका, अब समझ में आएगी। तो ये गोल्डन पीरियड है जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए भी। अब आपको समझ में आएगी। अचानक से आपकी लर्निंग पावर बढ़ जाएगी, रिसर्च बढ़ जाएगी। आपको गुरु की बात अभी तक नहीं समझ में आ रही, टीचर की, अब समझ में आनी शुरू हो जाएगी। 6 नंबर में चलते हैं। तो 6 नंबर वालों के जुपिटर जो है, वर्गो वालों के, वर्गो वालों के जुपिटर जो है वो 9th हाउस में रूल करेंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ वो यहाँ बैठकर 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके लगन के ऊपर, और 9वीं दृष्टि डाल देंगे आपके 5वें घर में। अगर आप अभी तक भाग्य उदय से मैंने एक वीडियो स्पेशल कन्या राशि वालों के लिए बनाया जो अभी आ जाएगा थोड़े दिन में, 1-2 दिन में। कन्या राशि के असल में केतु लगन में क्या कर रहा है? गोचर कर रहा है केतु। कन्या राशि वाले इस समय आइसोलेशन में है, बहुत सारी परेशानियों में है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में है। ये लोगों को इस समय ऐसा लग रहा है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ कभी नहीं होता। एकदम से इन लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, पर घबराइए नहीं। प्लीज, मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है कन्या वालों के लिए, बिकॉज कन्या राशि मेरे बहुत क्लोज है। मेरी अपनी डॉटर का कन्या लग्न है, तो कन्या मून साइन है, तो मुझे पता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें इस समय चेंज हुई हैं, ट्रांसफॉर्म हुई है। तो आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल भी। जुपिटर आपके मई से 9वें घर में आकर आपके केतु को देखेंगे, 9th हाउस से आपके 5th हाउस में देखेंगे। आपके बच्चे, आपका खुद की पर्सनालिटी, आपकी चिंताएं, सब कुछ ये जुपिटर जो है वो दूर करने वाला है। बिकॉज कि अभी तक ये जुपिटर आपके 8वें घर को रूल कर रहा था, जो आपको ये तो बता रहा था कि आपको ओकल्ट में जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आपको सिखाने पे, जैसे कहते हैं ना कि समझ नहीं आती है इस समय पर, जब जुपिटर अष्टम में होता है तो उसको बात नहीं समझ में आती कभी भी।
उसको बात तभी समझ में आती है, बिकॉज़ कि जुपिटर जो ना 9वें घर का लॉर्ड है काल पुरुष का, वो जब 8वें में बैठेगा तो भाग्य के दुर्भाग्य को दिखाता है। तो ये दुर्भाग्य से आपका भाग्य की तरफ आया है जुपिटर, तो आपको अब ये अप्रोच ज़रूर देगा, आपको ग्रोथ देगा, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें हेल्प करेगा। जुपिटर आपके 9th हाउस में वर्गो वालों के बैठकर 7वीं एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में भी देगा। तो कहीं न कहीं अभी तक जो आप एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी तक एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाएँगे। सो डोंट वरी, ठीक है? तो ये चीज़ है। 7वें नंबर राशि पे चलेंगे अगर, तो इनके जुपिटर अष्टम घर में आ गए हैं। 7 नंबर लिब्रा, लिब्रा वालों के जुपिटर मई में अष्टम में आ जाएँगे। अभी तक इन्होंने क्या झेला है, अभी तक 1 नंबर का जो साइन है वो जुपिटर का इनके 7th हाउस में आ रहा था, तो कहीं न कहीं इनके स्पाउस को अच्छा ग्रोथ तो मिला होगा। हेल्थ इश्यू बेशक रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं ग्रोथ तो हुआ है इस समय। अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम वाली बात है लिब्रा वालों के लिए कि जब यहाँ पे जुपिटर अष्टम घर में बैठकर 5वीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेगा, तो इनके दिमाग में एक कीड़ा ज़रूर डालेगा कि फ़ौरन जाना चाहिए, फ़ौरन जाना चाहिए। ठीक है? और आप कहीं न कहीं घर छोड़ के दूर जाने की सोचेंगे। अष्टम घर आपके ससुराल का होता है। और अगर मैं कहूँ तो अष्टम में आया हुआ प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन का नहीं होता, घर के किसी नियरेस्ट का जो है वो मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ बैड हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं जब जुपिटर अष्टम में आता है, ट्रांजिट में 1 साल रहेगा। तो ससुराल के पक्ष से किसी ना किसी का आपको कुछ इस तरीके से चीजें जो है मिल सकती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि गुरु जब अष्टम में चला जाता है तो आपकी सारी, समझ लीजिए कि सारा कुछ ही अष्टम में चला गया आपका। तो फिर अष्टम को हम शमशान इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे खत्म हो गया सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आपके जितनी भी नॉलेज थी इस समय आपको, लिब्रा वालों को ऐसा फील होगा कि सारी नॉलेज जो है वो बेकार हो गई, जो आज तक सीखा वो बेकार था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाहर जाने का विचार बना रहे हैं, जरूर बनेगा। इस समय थोड़ी-सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बिकॉज़ 8वाँ घर है। बट मेरे ख़्याल से आपको रुकना चाहिए अभी, अभी आपको विदेश के लिए नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज़ अष्टम जो है जब एक्टिव होता है तो आपको कहीं आसानी से कुछ करने नहीं देता। इस समय जो है प्रॉब्लम आपके ससुराल में दिखेगी, प्रॉब्लम आपकी अपनी फैमिली में दिखेगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठकर 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में डालेगा। तो कहीं न कहीं दोनों फैमिलीज़ में जिसको मैं कहूँ आदान-प्रदान बढ़ेगा, विचारों का, ज्ञान का, गुरुओं का। आप किसी न किसी ऐसे गुरु की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो तंत्र-मंत्र में हो, सिद्धि में हो। आप कहीं न कहीं अचानक ऑकल्ट में जाने की सोचेंगे। आप अचानक से किसी तंत्र साधना में जा सकते हैं कि मुझे करनी है। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को देखेंगे। तो ये 1 साल आपको किस चीज़ में लिब्रा वालों को उलझाए रखेगा जुपिटर, वो उलझाए रखेगा कुछ ना कुछ फैमिली मैटर्स में, कुछ ना कुछ आपको हॉस्पिटल या फॉरेन या घर में जुड़े हुए कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड जिसको मैं कहूँ चीज़ें। यहाँ पे अच्छी चीज़ लिब्रा वालों के लिए ये है कि जो 9वीं दृष्टि जुपिटर की पड़ रही है ना, वो आपके चौथे घर में पड़ रही है। तो वहाँ 10 नंबर का साइन है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई प्रोफ़ेशन में हैं, आप अगर अपना काम घर से करना शुरू कर दें, तो आपके प्रोफ़ेशन में 4 चाँद लग सकते हैं। आपको जुपिटर 1 साल के लिए जो काम है, वो घर से दे सकता है। इन लोगों को अचानक से काम घर से ही करने का मौका मिल सकता है। तो दिस इज़ वेरी गुड। 8 नंबर वालों की जुपिटर जो है वो इनके मार्केश बनेंगे 1 मई से। जुपिटर यहाँ बैठकर 5वीं दृष्टि डाल देंगे 11th हाउस में, और 9वीं दृष्टि डाल देंगे आपके 3rd में, और 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके लगन में। स्कॉर्पियो वालों के सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनके लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी जब से मई जो है वो आया है। मई में जब ये जाएगा, हेल्थ इश्यू,
आपकी अपनी मैं कहूँ तो लिवर फैटी या डायबिटीज आपको होने के चांसेस हैं। स्कॉर्पियो वालों को ध्यान रखिए, 7वां घर जो है वो डायबिटीज को दिखाता है। जुपिटर यहाँ बैठकर आपका संबंध बनाएगा किन लोगों से, जिसको कहते हैं ना ज्ञानी लोगों से संबंध बनाएगा। 11वां घर जो है वो आपके विश फुलफिलमेंट का है। जुपिटर टॉरस में आएगा स्कॉर्पियो के, तो बहुत सारे स्कॉर्पियंस जो अभी तक वेट कर रहे थे कि उनको राइस नहीं मिल पा रहा, उन्होंने जितनी मेहनत की है उनको फल नहीं मिला है, अभी उनको मिलने वाला है। अब वो तैयार हो जाए, अब उनको एक अच्छा जो ग्रोथ है वो मिलेगी। थर्ड हाउस में 9वीं दृष्टि डालेगा। आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। इस समय जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही आपको भी ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। जितने भी लोग ऑनलाइन जाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, उनको थर्ड हाउस एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। स्कॉर्पियो वाले जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस समय ऑनलाइन अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको और ग्रोथ मिलेगी, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका जुपिटर लगन का भी 7th हाउस में बैठा है तो थर्ड हाउस इज़ शॉर्ट जर्नीज़, अपना ऑफ़िस ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ आपको थोड़ा-सा आना-जाना पड़े। ये कुदरती ऐसा हो जाएगा, आप करो ना करो ये कुदरती ही चेंजेज़ आपकी ज़िंदगी में ला देगा। ठीक है? तो स्कॉर्पियो वालों के लिए स्पेशल हिदायत, पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी डायबिटीज टाइम टू टाइम चेक कराते रहें। लिवर फैटी होगा, नेक लाइन से जुड़ी हुई कोई ना कोई इश्यू, सर्वाइकल हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस और नेक लाइन फ्रीज हो सकता है। आपको ध्यान रखना है अपने स्पाउस की हेल्थ का, और अपने जो लोअर पोर्शन है आपका जेनाइटल पार्ट्स है वहां पे लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो 7वीं दृष्टि जुपिटर 7th हाउस में बैठकर आपके लगन को, इस समय आप फैट गेन कर जाओगे। हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो वाले थोड़े हेल्दी हो जाओ, हेल्दी ना, थोड़ा ओबेसिटी, थोड़ा मोटे हो जाओ। और आपके सिबलिंग्स आपके साथ मिलकर काम करें, आपके बड़े बहन भाइयों का साथ मिलेगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और इनको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम हेल्थ के लिए साथ है, उसका ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको अगले 1 साल। बात करेंगे 9वीं राशि की। 9वीं राशि वालों के, यानी कि सेजिटेरियस के, ये 6th हाउस में रूल करने वाले हैं, और 5वीं दृष्टि डालेंगे ये आपके 10th हाउस में, और 9वीं दृष्टि डाल देंगे ये आपके 2nd हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए अच्छा समय है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको अभी तक जो ग्रोथ नहीं मिली थी, बहुत बड़ी वाली ग्रोथ इनको मिलने वाली है। सेजिटेरियस का जो, अगर मैं कहूँ कि उसमें जो जुपिटर है उनके 4th का लॉर्ड है, और जुपिटर उनके लगन का लॉर्ड है। यहाँ पे बैठकर वो आपके लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम कर देंगे। आपके लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में। ठीक है? इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यू ज़रूर आएगा। किस पोर्शन के रिगार्डिंग? आपके नेकलाइन तो है ही है साइन वाइज़, लेकिन कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ये लोअर एब्डोमेन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड हाउस, फैमिली में कोई ना कोई गेट टुगेदर हो सकता है, शादी-ब्याह का सिस्टम हो सकता है। ठीक है? इस तरीके से देखेंगे। दूसरा, अभी तक इन लोगों को अगर प्रमोशन नहीं मिली, तो प्रमोशन मिल जाएगी इनको। क्लाइंट बहुत मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेजिटेरियस इज वेरी गुड। इस समय इन लोगों की तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा अगला 1 साल इनको दिखने वाला है, अच्छा है इनका। राइट? तो इस तरीके से ध्यान हेल्थ पे ही देना है मेन। और अगर आपका जुपिटर मान लीजिए 6th में बैठा है, शनि के ऊपर से गोचर करेगा, तो और मार्स लेवल पर आपको जो है वो रिजल्ट देगा। अगर वो कहीं पे शनि के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपके नेटल के शनि के साथ, फिर तो 100% गारंटी हो जाती है कि आपका जो प्रोफेशन है वो 1000% एक्सपैंड होने वाला है। ठीक है जी? कैप्रिकॉर्न जो होता है उसके 5th हाउस में आएंगे 2 नंबर में, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में जब 2 नंबर में आएंगे तो 5वीं दृष्टि इनके 9वें घर में, और 7वीं दृष्टि, सॉरी, इनके 7th हाउस में, 11th हाउस में, और 9वीं दृष्टि जो है इनके लगन में डाल देंगे। अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगर देखें
तो जुपिटर इनके 12वें का भी लॉर्ड है, 9 नंबर राशि इनके 12 में आती है। जुपिटर थर्ड का भी लॉर्ड है, लेकिन वो बैठ गया आके आपके 5वें घर में। अभी तक आपका जो भी, मैं कहूँ पिछले 12 साल से अगर आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ था, तो अब तो गारंटी है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक बड़ा अच्छा जो है वो चेंज आने वाला है। आपका बच्चा हो सकता है, फुल चांसेस है अगर कोई कंसीव करना चाहता है। आपके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगी। आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएँगे इस समय, अपने आप को टोटल चेंज कर लोगे। अभी तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस किया था किसको? अभी तक फ़ोकस आपका चल रहा था बाकी चीज़ों पे, अब फ़ोकस आ गया है आपके अपने लग्न में। 5वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को देख रहा है, भाग्योदय तो करेगा ही। इसके साथ-साथ वो आपके पिता की अगर हेल्थ खराब है तो उसको सुधार करेगा। आपको कहीं न कहीं वो लॉन्ग जर्नी पर, तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगा। जितने भी कैप्रिकॉर्न लगन वाले लोग हैं, इस साल बहुत सारी तीर्थ यात्राएँ, बहुत सारी लॉन्ग जर्नीज़ करेंगे। नीचे ज़रूर लिखिए, कइयों ने प्लान बनाए हुए हैं, मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है? इतना टाइम मैं आपके लिए दे रही हूँ, तो प्लीज़ इतना-सा मेरे लिए आप करिए कि कमेंट लिखिए कि क्या सोचा आप, और ज़रूर करना चाहिए आपको। जब जुपिटर आपके 9वें को देखता है तो आपको बार-बार जो है वो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, सिर्फ ट्रांजिट के समय नहीं, ठीक है? और इसके साथ-साथ जुपिटर आपके बच्चों को भी ग्रोथ देगा, पिता की हेल्थ सुधारेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई गलत लोग हैं उनको भगा देगा, उनको भी सुधार देगा, आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल इस समय देगा। आपकी हर तरह की इच्छा पूरी ये जुपिटर यहाँ बैठकर करने वाला है। सो बी अवेयर, अच्छे रहिए और दूसरों को भी अच्छा रास्ता दिखाइए। चलिए, आगे चलते हैं। जुपिटर एक्वेरियस वालों के चौथे घर में रूल करेंगे, और एक्वेरियस वालों के ये दूसरे घर का लॉर्ड है। एक्वेरियस वालों के ये 11वें घर का लॉर्ड है। भाई एक्वेरियस वालों को भी मैं कहूँ तो इन लोगों के भी 5वीं दृष्टि जा रही है यहाँ बैठकर अष्टम घर में, 9वीं दृष्टि जा रही है 12वें घर में। इन लोगों को भी अपनी चेस्ट के रिगार्डिंग हेल्थ हो सकती है। अपनी चेस्ट का ध्यान रखिए। अगर आपका जुपिटर आपके नेटल मार्स के कनेक्ट में आ रहा है, नेटल केतु के कनेक्शन में आ रहा है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई सर्जरी जो है वो इस समय आपकी करा देगा। बाकी सबके लिए भी ये चीज़ मैटर करती है कि आपका ट्रांजिट का जुपिटर अगर नेटल के केतु के साथ या मंगल के साथ कनेक्शन बनाएगा तो एक्सीडेंट, सर्जरी, कोई चोट-चपेट लगने के 100% चांसेस होते हैं। सो बी अवेयर कि आपका कौन-सा प्लैनेट इसके रडार में आ रहा है। 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर में, नेचुरल है। आपको इस समय काम जो करेंगे वो कहाँ से कर सकते हैं? घर से कर सकते हैं। आपका काम कहाँ से चलेगा? घर से चलेगा, ठीक है? और इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप अभी इस समय अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचना शुरू कर दोगे। अपने विश फुलफिलमेंट के बारे में अभी तक नहीं सोचा था, अब सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है? एक्वेरियस वालों का मैं कहूँ तो अच्छा ही चल रहा है, पिछले पिछले बार का ट्रांज़िट भी इनके लिए अच्छा ही रहा है। तो कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो पिछले साल जब एरीज़ में बैठा था जुपिटर, तो कई लोगों की सर्जरीज़ हुई हैं। हेड की, चोट लगी है बहुत लोगों को। तो वो उनके नेटल के मंगल या केतु से कनेक्शन बनाएगा, तो या तो वो एक्स-रे कोई ना कोई एक्स-रे, कट, चाहे सिरिंज ही लगे, चाहे टीके ही लगे, स्टेरॉइड ही चढ़े, पर चढ़ेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है? तो ओवरऑल वेरी गुड है एक्वेरियस वालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर से करिए। घर में जो आपका धर्म धर्म की यानी कि पूजा घर जो आपका बना हुआ है, चौथे घर में आपके जुपिटर है। आप चाहें तो इस समय अपना जो पूजा घर जो है वो आप नॉर्थ वेस्ट में बनाएँगे तो ये आपके लिए और बेनिफिट देगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 12 नंबर साइन यानी कि पाइसेस वाले काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। उनके 3rd हाउस में जुपिटर आएँगे, 5th एस्पेक्ट डाल देंगे वो उनके 7th हाउस में, 9th एस्पेक्ट डाल देंगे वो उनके 11th हाउस में। 3rd हाउस इज़ एफर्ट, जर्नीज़, घूमना-फिरना,
जुपिटर यहाँ बैठकर थर्ड हाउस में नाइन्थ को देखेंगे, तो घर कौन से आए हैं हमारे पास? 3, 7, 9, 11। तो आप कोई ना कोई ज्ञान से जुड़ा हुआ काम शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है? आपको इस समय कहीं न कहीं घूमना-फिरना पड़ेगा अपने कामों के रिगार्डिंग। आपका 5वीं दृष्टि आपके 7वें नंबर साइन पे 7वें घर में जा रही है, तो आपके स्पाउस की ग्रोथ होने वाली है। आपका स्पाउस भी अब इस समय ग्रोथ करेगा। 7वां जो घर होता है, वो घर जो होता है आपके सामने वाले लोगों का होता है, अननोन लोगों का होता है। इस समय जुपिटर थर्ड में बैठकर आपके अननोन लोगों से बहुत सारे जो कांटेक्ट है वो बना देगा। अभी तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा सर्कल इतना बड़ा है, तो अभी आप देखना इस समय इन लोगों को अपना सर्कल बहुत बड़ा होता दिखेगा। ये किसी ना किसी धर्म के चीज़ों से जुड़ा हुआ काम जो है ये ज़रूर करेंगे, ठीक है? सो आई थिंक ओवरऑल इन लोगों के भी मैं कहूँ लगन का लॉर्ड है, जुपिटर जो थर्ड में बैठेगा एफर्ट को बढ़ाएगा, आपकी एफर्ट को बढ़ा देगा। आपके जुपिटर जो है वो 10वें का लॉर्ड है, तो आपके प्रोफ़ेशन में अभी तक अगर ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मेरे ख़्याल से अब ये ग्रोथ होनी चाहिए। अब ये ग्रोथ का टाइम आया है, आपकी प्रमोशन का टाइम आया, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी? चलिए, तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें समझ में आई होंगी सबके। कि हम जब कोई चीज़ का ट्रांज़िट देखते हैं, तो उसमें ना आपको सबसे पहले सिंपल तरीके से ये इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कुंडली बना के दिखाई है, ऐसे ही आपको कुंडली बनानी चाहिए। ठीक है? कि वो प्लैनेट जो ऐसे ही आप सभी प्लैनेट्स की कुंडली बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे नीचे अगर 100 कमेंट आ गए ना मेरे को इस वीडियो के नीचे कि राहु केतु का भी हमें ऐसे ही समझाइए, तो मैं आपको वन बाय वन जो है सबका दे दूँगी। लेकिन आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं दूँगी। और इस पे कम से कम 100 लाइक मुझे चाहिए वीडियो पे, तभी मैं आप लोगों को डिटेल में जो है राहु केतु की जो है वो देने वाली हूँ, ठीक है? सो आई थिंक आप इतना तो कर ही दोगे, इतना तो मुझे विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पे। और इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना है कि भाई मेरा तो निकल गई राशि। तसल्ली से जब कोई चीज़ आपको मैं जैसे मैं आप पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मैं बहुत पेशेंस से आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप क्यों हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में रहते हो? आप क्यों भाग रहे हो बिना मतलब से? ठीक है? तसल्ली से जब आपने खोला है तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के देखिए। बेशक टाइम निकाल के देखिए जब भी देखना है। ये नहीं कि अभी देखा बंद कर दिया। इससे वीडियो की रीच बहुत कम हो जाती है। ठीक है? आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ता बट हमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब वीडियो की हम इतना अच्छा वीडियो बनाया उसकी रीच ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बंदे ने देखा, बंद कर दिया, अभी टाइम नहीं है बाद में देखेंगे। आप वीडियो तभी क्लिक करिए जब आपको देखना हो। ठीक है? अगर देखा है तो उसको चलने दीजिए। ठीक है? सो चलिए थोड़ी-सी कमर्शियल बातें हो जाती है बीच में। अब हम लोग क्या करें? हम लोगों का भी तो सारा जो सिस्टम है वो इससे जुड़ा हुआ है, राइट? तो मैं आप लोगों को सिंपली ये चीज़ समझाना चाह रही थी कि जब भी आप देखो इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? टॉरस जो है वो अभी इस समय अगर आप कहूँ मैं अगर आपको, तो टॉरस में जब जुपिटर यहाँ बैठेगा, तो बेसिकली ये एक्टिव किसको करने वाला है? ये एक्टिव करने वाला है सबसे पहले 2 नंबर साइन को, 6 नंबर साइन को और 10 नंबर साइन को। उसके साथ 7वीं दृष्टि डालेगा, तो उसके ऑपोज़िट आ गया है 8। मोटा-मोटा मैं बोलूँ, तो आपके कुंडली के 2, 6, 10 और 8 घरों में या साइन में, आपकी कुंडली के 2, 6, 8 और 10 जो जो साइन्स हैं, उनमें जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उनमें जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं, उन सभी को जुपिटर ने अगर 5वीं से देखा तो ब्लेसिंग्स ही आएँगी, 7वीं से देखा तो बराबरी होएगी इक्वल, जैसा प्लैनेट है वैसा ही रिज़ल्ट, 9वीं से देखेगा तो वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगी, सिंपल, ठीक है? तो ये चीज़ होती है जब हम कोई भी ट्रांज़िट देखते हैं। आप लोगों को अगर इस चीज़ को और डिटेल में सीखना है तो आप लोग हमारा ट्रांजिट का कोर्स आएगा वो सीख सकते हो, ठीक है? और इसके साथ-साथ हमारी एप्लीकेशन पे वो अवेलेबल भी है।
आई थिंक मैंने बहुत पेशेंसली आपको चीज़ों समझाई हैं। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए इसको और शेयर कर दीजिए। मुझे नहीं पता लोग बहुत सारे मैं कहूँ तो प्रमोशनल चीज़ें करते हैं। बट मैं हमेशा उस ईश्वर पे विश्वास करती हूँ। मैंने हमेशा उसको ग्रैटिट्यूड किया कि मैं इस लायक कभी थी ही नहीं, जहाँ पे आपने मुझे बिठाया है आज। और इतनी रिस्पेक्ट और इतनी चीज़ें लोग मेरे लिए करते हैं, तो मैं बहुत सरप्राइज़ होती हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो आपको आपका भी मैं हमेशा थैंक्स कहूँगी जो लोग भी वीडियो आते ही देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। हमें सब एनालिटिक्स में पता चल जाता है किस-किसने शेयर किया, क्या किया, कैसे किया, है ना? तो आप लोगों से एक ही गुज़ारिश है, हमेशा अच्छा सीखिए, ऑथेंटिक सीखिए। हमारे सारे कोर्सेज़ बहुत रीज़नेबल हैं। मार्केट अगर आप देखेंगे या बाकी टीचर्स की आप देखेंगे, तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि भाई जो मैं देती हूँ, वो रियलिटी में देती हूँ और अगर उसमें कोई कमी रहती भी है, तो मैं उसको हमेशा रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। ये जुपिटर अगले 1 साल में आपके साथ जो-जो चीज़ें आपने प्लान करी हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अभी तक जो हुआ है वो भी ज़रूर लिखना कि पिछले 1 साल में भी क्या फेस किया है और जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो आपको सही लग रही हैं, आपको आपने वो चीज़ें प्लान कर ली हैं या नहीं करी हैं, वैसे ही करिए, तो आपको जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। गुड डे।